नमस्कार, मैं संजय राजगुप्ता इस समय कंकड़बाग में आया हूँ, जो श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स, जो कॉमर्स संस्थान में बिहार का नंबर 1 है। बहुत अच्छा यह शिक्षण संस्थान होता है। शिक्षण संस्थान के हमारे अंकित सर हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है। इनका ऑफ़लाइन, ऑनलाइन का भी एजुकेशन चलता है। अकाउंट वाले के नाम से ये काफ़ी फ़ेमस है। आइए अंकित सर से हम लोग बात करते हैं। अंकित सर नमस्ते, स्वागत है चैनल में आपका। बताइए सर, श्री राम स्कूल कॉमर्स के बारे में। नमस्ते। श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स के बारे में क्या बताना है। आज जी। से नहीं, पिछले 27 सालों से ये पटना के कंकड़बाग में सिचुएटेड है, जहाँ पे हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के नाम से जाने जाते हैं। क्लास 11th के बच्चों को जो कि कॉमर्स लिए हैं, क्लास 12th के बच्चों को जिसको सीए करना है, जिसको ग्रेजुएशन करना है बीकॉम ऑनर्स से, तो ये सारा चीज़ हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आज से नहीं, पिछले 27 सालों से। और रहा बात, हमारा मानना है कि आपने जैसा कि कहा कि नंबर वन हम नहीं, हमारे स्टूडेंट के कारण हम लोग नंबर 1 है, क्योंकि आज के डेट में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट के हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो उनका ही सारा चीज़ किया हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। क्या एक्सक्लूसिव यहाँ पढ़ते हैं लोग? साइंस के पीछे भागते हैं, लेकिन कॉमर्स का अपना एक महत्व है, उसके बारे में अंकित सर बताएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कुछ वीडियो पहले में ही, शायद आपका ही चैनल था, एक जी। इंटरव्यू में मैंने बताया था कि साइंस के पीछे भागना, आर्ट्स के पीछे भागना, कॉमर्स के पीछे भागना, ये सब कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आज की डेट में जितना स्टूडेंट कितना ज़्यादा अवेयर है अपने फ्यूचर को लेकर के, कितना ज़्यादा वो फ्यूचरिस्टिक है, ये मैटर करता है। कि तो उनको एटलीस्ट एक एक्सप्लोर करने के बाद ही, अपने करियर से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद ही एक करियर को अपना सेलेक्ट करना चाहिए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि साइंस ख़राब है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कॉमर्स ख़राब है ना। तो सारा सब्जेक्ट का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, लेकिन कॉमर्स आज के डेट में बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड, बहुत ही ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड एक कोर्स माना गया, क्योंकि कॉमर्स का बच्चा बोला गया है कि कहीं भूखा नहीं मरता है। ऐसा तो कोई सब्जेक्ट का नहीं मरता है, लेकिन कॉमर्स का बच्चे के पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल, इतना ज़्यादा नॉलेज, उसको फाइनेंस का दुनिया का इतना ज़्यादा नॉलेज, इसको मैनेजमेंट की दुनिया का इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि उसको आसानी से जॉब मिल जाता है। एक अदर कोर्स के अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक अदर कोर्स से रिलेटेड उसको कॉमर्स में बहुत सारा स्कोप मिल जाता है। लेकिन आज के डेट में बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। रीज़न क्या है कि 10th तक हम लोग एक रिजिड स्ट्रक्चर में पढ़ाई करते हैं, साइंस वगैरह पढ़ाई करा हमने, और उसके बाद फिर हम लोग के पास दो ही चीज़। ऐसे तो मैं बिहार के लगभग रूरल एरिया में स्कूल वगैरह में विजिट करता हूँ, तो स्टूडेंट को कॉमर्स के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। पटना में तो चलिए बड़ा बड़ा मार्केट है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी है कॉमर्स के बारे में, लेकिन रूरल एरिया में कोई जानता ही नहीं कि कॉमर्स क्या होता है, लगता है बहुत छोटा चीज। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है पेरेंट्स, उनके गार्जियन ही उनको फोर्स करते हैं कि बेटा तुम जाकर के इंजीनियरिंग का पढ़ाई करो, तुम जाकर डॉक्टरी का पढ़ाई करो। अब उसका एफिशिएंसी यहाँ मैटर ही नहीं कर रहा है, स्टूडेंट का कोई अपना डिजायर ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छे से पहले एक्सप्लोर कर लो, अपने आप को सबसे पहले डिस्कवरी करना चाहिए, है ना। और अपने आप को डिस्कवर करो कि मेरे अंदर का एफिशिएंसी क्या है, मेरा मैथ कितना अच्छा है, मेरा फिजिक्स कितना अच्छा है, मेरा केमिस्ट्री कितना अच्छा है। तब जाके हम लोग आगे इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे। नहीं तो यार पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वरना होता वही है कि होता कुछ नहीं है, पैसा का सिर्फ वेस्टिंग है। कॉमर्स पढ़ के देखना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मेरा मानना है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार पढ़ के देखें। और हमारा तो एक कहावत है, डायलॉग है हमारा क्लास में कि कॉमर्स का बच्चा चार धारी तलवार रहता है। तो भाई नॉलेज से भरा हुआ रहता है, तो नॉलेज बहुत है, और एक रिजिड स्ट्रक्चर पढ़ाई नहीं होता। कॉमर्स हमारे डेली लाइफ से रिलेटेबल सब्जेक्ट है, तो एक मज़ा आता है पढ़ने में, बस ये। आप अकाउंट वाला एक चलाते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए दर्शक सबको पता है, अकाउंट्स वाला हमारा यूट्यूब चैनल है, जिनको नहीं पता है आप लोग जान लें। और उसमें हम लोग फ्री कंटेंट देते हैं, जो भी क्लास 11 12 बीकॉम सीए सीएस सारे चीज़ों को फ्री कंटेंट देते हैं। जिस कंटेंट के बारे में हम लोग क्लास में बताते हैं, एक भी कंटेंट को हाइड नहीं किया जाता है, पूरा प्रॉपर तरीके से। और एक सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्या है, जो आज के डेट में बड़े बड़े एडटेक कंपनियां इस चीज़ को अपना रही हैं कि फेस वैल्यू किसी और का, क्लासेस में टीचर कोई और है, एडमिशन किसी और टीचर को दिखा के लिया जा रहा है, क्लासेस में टीचर कोई और है। तो इस स्कैम में बिहार का बच्चा या पूरे इंटायर इंडिया का बच्चा फंस रहा है। हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो आपको हमारे यूट्यूब पे दिखेंगे वही आपको क्लासेस में। ऐसा नहीं है कि बच्चा हमारे फेस वैल्यू से आया
तो हम लोग किसी और टीचर से पढ़वा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टीचर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब पे है, वही टीचर क्लासरूम में है। एक वीडियो कम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में भी हम ही लोग पढ़ाएंगे। लेकिन इसी के बेसिस पे स्कैम आज के डेट में बहुत बड़ा हो रहा है। आप लोग सभी को पता है, आप लोग से ज़्यादा किसको पता होगा। तो इस स्कैम से बचना चाहिए स्टूडेंट को। स्टूडेंट एक स्कैम में फंसता जा रहा है कि फेस देख करके जाके एडमिशन ले रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पे टीचर वो है ही नहीं, टीचर क्लासरूम में कोई और है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देख दिखा के करना चाहिए। और ये गलती इंस्टीट्यूट का भी है कि बच्चे को स्कैम में कृपया ना फंसाएं, उनका गार्जियन के पास से, क्योंकि हमारे पास पूरे बिहार से माइग्रेट होकर के स्टूडेंट आता है लगभग। तो हम लोग एक किसान का बेटा को भी पढ़ाते हैं, हम लोग एक जवान का बेटा को भी पढ़ाते हैं, हम लोग एक बिजनेस टाइकून को भी बेटे को पढ़ाते हैं, हम लोग ई रिक्शा चालक के भी बेटे को पढ़ाते हैं। तो उन लोग को गार्जियन कैसे पैसे को इकट्ठा करके ला के यहाँ जमा करते हैं, वो हम लोग को देखा हुआ है, खुद फील किया हुआ है हमारा, है ना। क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, एकेडमिक डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरीके के गार्जियन से हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना करके रखते हैं। तो एक ई रिक्शा का भी चलाने वाला का बेटा हमारे पास पढ़ता है, तो उनके फादर से हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है। वो कभी भी हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं कि उनका बेटा का क्या फीडबैक है, क्या परफॉर्मेंस है क्लासरूम में। तो हम लोग का पूरा ट्रांसपेरेंसी वो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ है। लास्ट है कि आप जो एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन बताएंगे। वो हम नहीं लाए हैं, वो तो गवर्नमेंट लाए हैं। गवर्नमेंट का क्या कहना है, आपको क्या क्या देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ को इंसिस्ट किया गया है, तो वो स्किल। आज बच्चा 2 तरीके का होता है। एक तरीका होता है जिसको किताबी ज्ञान बहुत होता है, एक होता है जो अपने हुनर उसके पास बहुत होता है, चाहे वो थोड़ा सा पढ़ने में वीक भी हो, उसको किताब का चीज़ याद नहीं हो रहा लेकिन उसके पास दिमाग बड़ा है। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ों पे फोकस करा, उस चीज़ों पे इंसिस्ट करा कि नहीं, अगर किताब में इसका थोड़ा बहुत नॉलेज कम भी है तो इसके नॉलेज के बेसिस पे इसको सक्सेस मिलना चाहिए। ये बहुत ही एक बड़ा, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। धन्यवाद।